जहां तक अब की सूरत हाल है पायलट को छोड़ने का, मैं समझता हूं कि पायलट को छोड़ने का जो ऐलान किया गया वो भी जल्दबाजी के अंदर किया गया और उस पे के ऊपर भी पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को एतमाद में लेना चाहिए था और सूरत हाल को देखना चाहिए था। आप अंदाजा कर लें कि जिस वक्त वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि हम पायलट को छोड़ रहे हैं, उसके 1 घंटे के बाद वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट था और पायलट प्रोजेक्ट का आपको पता है कि उसके बाद उसको स्केलेबल किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है और ये रिहर्सल था। असल कार्रवाई जो है उसके बाद, अगर एक तरफ ये अप्रोच हो और दूसरी तरफ आप दिन में 3-3 दफा टेलीफोन करते हैं और वो फोन नहीं उठाता, तो ये फिर वो मैच्योर रिस्पॉन्स है और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के मर्तबे से नीचे फिर बीक की तरफ और गुलामी की तरफ बात जाती है, जो कि मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम उसको पसंद नहीं करती। कि अगर सुल्तान टीपू इसका हीरो है इस कौम का, तो फिर अंदाज भी सुल्तान टीपू की तरह होना चाहिए, बहादुर शाह जफर के सूरत में नहीं होना चाहिए कि आप इंसाफ के लिए, क्या आप अमन के लिए और आप मुज़ाकिरात के लिए जो हैं वो आप भीख मांगना शुरू कर दें। ये जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कल बहुत बदतरीन किस्म के क्लैशेस हुए हैं, उसमें ये बात आज के अखबारात में आई है कि इसराइली असलहा इस्तेमाल हुआ है, इसराइली असलहा उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और आज जेरूशलम पोस्ट की, जो इसराइल का एक मोतबर अखबार है, उसका आर्टिकल है कि इसराइल का जो आर्म एक्सपोर्ट है उसका 49% इंडिया को है। जो लोग यहाँ ये कहते हैं कि इसराइल से जो है, इसराइल से मुज़ाकिरात किए जाएं या इसराइल को तस्लीम किया जाए, मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक, उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। आप किससे अमन की भीख मांग रहे हैं, किससे ताउन की वो एक तवक्को रख रहे हैं? वो जो ऑलरेडी आपके खिलाफ, आपके सबसे बड़े दुश्मन को जो 50% उनका आर्म एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन उनकी तरफ है।